ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें नबियों की अहमियत तब तक है जब तक वे प्रभु में हैं, आत्मा में। हर एक नबी चुना हुआ है, उसे नियुक्त किया गया है, यानी परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त एवं परमेश्वर की ओर से नियुक्त। हालांकि नबी केवल शरीर ही है, पाप से जन्मा हुआ, जन्मतः वह पापी है। वरन जब सुसमाचार सुनता है, यीशु के विषय जानता है, तब वह उसे ग्रहण करता है और उसके पीछे हो लेने से उसकी भक्ति, जो उसके प्रेम और विश्वास पर आधारित है, उसे देख उसकी नियुक्ति होती है और उसकी अभिषिक्तता ठहराई जाती है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो पवित्र शास्त्र के हर एक नबी सर्वप्रथम शरीर ही है। पाप से उनका जन्म हुआ और वे पापी ही है, क्योंकि लिखा है, मनुष्य स्वयं को अगर पापी ना कहलाए तो वह स्वयं को ही धोखा देता है। हर एक में पाप है और हर एक पापी ही है। वरन उद्धार कब होता है? जब वह ग्रहण करता है यीशु को। हर एक नबियों का जिक्र पवित्र शास्त्र में तब ही है जब वे आत्मा में थे, वे चुने हुए थे, उनके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। उनका लेख, उनका जिक्र तब ही है। ठीक इसी तरह मकबूल का भी है, क्योंकि मकबूल भी नबी है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया। जब तक मकबूल परमेश्वर में है, तब तक उसका हर समय परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें है। क्योंकि जहाँ नबी होवे वहाँ खुदा होवे।
और परमेश्वर अपनी मौजूदगी अपने पैगंबरों में दर्शाता है और अपने इरादे पैगंबरों की जुबानों से जाहिर करता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरकर उठ सकता है, तो मकबूल अब तक तो गिरा नहीं। अगर पाप में पड़ जावे, हर प्रकार का पाप होवे, हर प्रकार का झूठ बोलने से लेकर सब तक, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, सब तक, क्योंकि ऐसा कोई नबी नहीं परमेश्वर की ओर से नियुक्त। उसके इर्द गिर्द शैतान पाप करने की फील्डिंग लगाता हो। हर एक नबी के इर्द गिर्द शैतान फील्डिंग लगाता है ताकि वह गिर जाए पापों में। जिन कारणों से भक्त प्रभु में आता है, यानी जिन पापों के कारण, तो वही पाप दोबारा उससे करवाने के लिए शैतान फील्डिंग लगाता है हर प्रकार की, ताकि वह पाप में पड़े और उसकी पवित्रता ही खराब होवे। यही वाक्य प्रभु यीशु जब जंगल में थे, आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया, 40 दिन उपवास के समय उनकी परीक्षा लेवे, तब शैतान जो उसे कह रहा था पत्थर को रोटी बनने के लिए कहे एवं ऊंचाई से नीचे गिरने के लिए एवं सभी धन संपत्ति देकर लोभ में फंसाने के लिए, यह सब इसलिए होता है ताकि उसमें भक्त स्वयं की प्रतीति करे। भक्त के साथ भी ऐसा ही होवेगा। इससे पहले कि भक्त अपनी भक्ति में परखा जाए, वह यह जान रखे कि जिसे वह मानता है, जिसकी वह आराधना करता है, वह स्वयं परखा जा चुका है। इसलिए कि भक्त निसंकोच रहे। प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता टैग साइड में करने के लिए ही शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वरन जिस तरह प्रभु यीशु ने, जो स्वयं मालिक खुदा, भक्तों को भक्ति करना सिखा रहा था, और सेम सीन भक्त भी अपने ही विश्वास एवं प्रेम के अनुसार क्रिएट करते हैं शैतान के साथ और शैतान को भगाते हैं। वरना सब कुछ 99 तक ही सीमित है, 100% इशू है। जो चोरी करने की आदत रखता है या व्यसन में या व्यभिचारी रवे, हर प्रकार के पाप के कारण जो त्रस्त होता है, अंदर आता है और कबूल करने पर सुधर जाता है और प्रभु के पीछे होकर स्वयं में यीशु को दर्शाता है, यीशु का शरीर बन जाता है, तो शैतान उसे गिराने का यत्न लगाता है। वरन जो शैतान की अनसुनी करता है, उसे डांटता है यीशु की तरह, तो वह ऊपर आता है
और अगर फंस जावे तो वह नीचे गिरता है। ज्यादातर व्यभिचार में गिराने का प्रयत्न करता है, जो मजबूत रवे उसको। मकबूल के सामने कोई नहीं आ रहा। जिन शरीरों को लेकर उन्हीं के विश्वास के अनुसार उदाहरण देवे, इसलिए केवल मकबूल ही के विश्वास को लेकर हर एक शब्द दृष्टांत स्वरूप में वृत्तांतिक बन चुके हैं। मकबूल को गिराने के लिए शैतान बहुत ही प्रयत्न कर चुका है, वरन हार चुका है। झूठ मुंहों से निकलता नहीं, इसलिए शैतान ने इस लाइन में उसे आजमाना बंद कर दिया। चोरी मकबूल करेगा नहीं, होगी नहीं। फिर से नशे मकबूल से होंगे नहीं। जुआ मकबूल खेलेगा नहीं। व्यभिचार में मकबूल फंसेगा नहीं, क्योंकि सेक्स मकबूल शादी के बाद ही करेगा। तो हर प्रकार से शैतान हार चुका है। नबियों के इर्द गिर्द अगर लड़का रहे पुरुष, तो उसके इर्द गिर्द लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को घुमाता है शैतान, उनके मनों में डालता है, ताकि वह व्यभिचार में पड़े। वरन अगर शैतान के बहकावे में न आवे तो डबल गेम बचता है। भक्त आप ही ऊपर को चला जाता है और फंस जावे तो गिर जाता है, शैतान के हत्थे चढ़ता है। वरन नहीं तो परमेश्वर की योजनाओं में फिट बैठता है और अधिकाई से और योजनाओं को जो परमेश्वर की ओर से होती है भक्त अपने नाम करवाता है। यही है मसीहत, जिसमें केवल यीशु को संभालना है। जो मिलता है वह यीशु है, उसे ही संभालना है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता। पिता, मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, न पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सर्वप्रथम यह जान रखो कि यीशु ने कहा है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। जो यीशु को ग्रहण करता है, जो चर्च में जाता है, सभी जो गुप्त बातें हैं उन पर जाहिर होती है, ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी है। यानी जो मसीहत से अनभिज्ञ है, जो चर्च में कभी गए नहीं, जो चर्च के बाहर ही है, वे सब चर्च के विषय, चर्च में क्या होता है, चर्च के लोग यानी सभी विश्वासी गण जो यीशु पर विश्वास लाते हैं, जो मसीही कहलाते हैं, उनके विषय सभी जो बाहर है वे ख्याली पुलाव पकाते हैं, और जब वे अंदर आते हैं, भक्त बनते हैं, तब उन्हें जान पड़ता है कि हम जो बाहर सोच रहे थे वह तो कुछ और ही था, वरन यहाँ हकीकत कुछ और ही है। यही वचन वह बात को सिद्ध करता है कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी है और बच्चों पर प्रकट की है। बच्चों पर प्रकट करना यानी बच्चों की नाई बनना, क्योंकि लिखा है, स्वर्ग के राज्य में जो बालक की नाई नहीं वह प्रवेश नहीं कर सकता, वरन जो स्वयं को बालक की नाई बनाता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, कर पाता है। और बालक की नाई बनना यानी स्वयं के पापों को कबूल करना है। मसीहत में उम्र का कोई मायना नहीं। सुसमाचार किसी भी उम्र में मनुष्य के पास पहुंचता है, सुनाया जाता है। किसी भी उम्र में अगर एक पड़ाव रहता है, उस उम्र में वह अंदर आते ही पाप सामने आता है। मनुष्य जान जाता है कि वह पापी है, क्योंकि यीशु पवित्र है, उसके सामने पाप ठहर नहीं सकता। तो वही पापों को यीशु के नाम से वह कबूल करना चालू करता है, और जैसे ही यीशु के नाम से कबूल होते हैं, यीशु के पाक लहू से वे सब धुल जाते हैं और फिर कभी वे याद नहीं आते। तो रिवर्स गियर लगता है और बचपना में चला जाता है, और उसी बचपना को यहाँ लिखा है और बच्चों पर प्रकट की है। जो बातें गुप्त है अध्यात्म की, वे ऐसे ही बच्चों पर प्रकट होती है। स्वयं पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। क्रमश